हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसमें हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का हमने दो पार्ट उसके कर चुके थे, क्योंकि उसमें कितने दिए? 6 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारा हो गया था, पहला और दूसरा। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा हमारा है 6। तीसरा क्वेश्चन पहले का तीसरा 6x² - 3 - 7x, ठीक है। क्वेश्चन आपका था कि निम्न दो घात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें दिए गए बहुपद का क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं। तो बहुपद का शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसका गुणनखंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसका गुणनखंड। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या? माना इसको हम p ऑफ x, दिए गए बहुपद को किसके बराबर मानते हैं? p ऑफ x के बराबर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। अब इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां जो 6x² है इसका और यहां पे है 3, तो इसको गुणा कीजिए। अचर पद 3 है हमारा, कितना आएगा ये? 3 × 18x², कितना आएगा? 3 × 18x², ठीक है। अब ये जो है हमारा, इसको हमें इस प्रकार दो भाग में बांटना है कि उनका गुणा करने पे हमें क्या आना चाहिए? 18x² आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 18x²। तो कैसे इसको दो भागों में बांटेंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको 7 4 × 3 अगर करते हैं तो क्या है? तब भी नहीं होगा। 6 × 18, 6 × 18। तो इसको देखिए दो भाग में हम ऐसे कर सकते हैं इसको। 9x × 2x बराबर कितना होगा? 9x × 2 कितना होगा? 18 ना, और 18x² होगा। तो इसको यदि हम क्या लिख दें? 7x, और इसको लिख दें, इसको 9x - 9x लिख दें और इसको +2x, तो कितना आ जाएगा? -7x आएगा। कितना आएगा? -7x, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे तो 6x² माइनस हो जाएगा 9x और माइनस +2x, यहाँ पे -3, तो कितना आएगा ये? यहां से हम 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x और -3, देखिए 3 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा। कितना आएगा? 2x, क्योंकि 3 दूना 6 होता है ना। कितना? 3 दूनी 6x², तो 2x निकल गया तो क्या है? 2x -3 × 9, यानी 3 निकला है तो 3, और x भी निकल गया है तो 3 सिर्फ बचेगा। यहाँ पे देखिए 2x - 3 है, तो इसमें से कितना ओवरनिष्ठ होगा? सिर्फ एक ओवरनिष्ठ होगा, तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पे 2x - 3, एक ओवरनिष्ठ क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? कॉमन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम 2x को क्या लिख सकते हैं? 2x को लिख सकते हैं 2x × 1, और 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, इस तरीके से, ठीक है। तो एक एक क्या दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए एक हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2x - 3, और ये आ जाएगा 3x + 4, 3x + 1, ठीक है। ये 2x - 3 इसको हमने बाहर निकाला, तो यहाँ 3x बचा था और यहाँ पे +1, तो उसको हमने लिख दिया। अब ये गुणनखंड मिल गया। अब शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं? p ऑफ x को, दिए गए बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे p ऑफ x बराबर 0 लेने पर। तो p ऑफ x का गुणनखंड कितना आया है? 2x - 3 और 3x + 1,
बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको देखिए 2x और इसको 3 को इधर लाएंगे तो क्या प्लस 3 हो जाएगा, इधर माइनस इधर जाएगा क्या होगा प्लस 3। x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे x बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो लिखिए पक्षांतर करेंगे तो कितना 3 आएगा, और यहाँ करेंगे पक्षांतर तो कितना आएगा +1 है, उधर जाएगा तो क्या -1 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर कितना आएगा 3/2, और यहाँ पे x बराबर कितना आएगा -1/3, ये आ गया। ठीक है, अतः दिए गए बहुपद p ऑफ x का के शून्यक 3/2 और -1/3 है, ये हो गया। ठीक है, -1/3 है, ये इसके क्या है शून्य है। अभी हमें शून्य मिल गया, अब हमें क्या करना है गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो क्या लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब जांच में क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, ये जो शून्य है इनको लिखिए 3/2 गुणे -1/3, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, यानी -1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1/2। ठीक, तो अब इसको देखिए, अब इसमें हम देखिए क्या कर सकते हैं, 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो -6 का गुणा पहले हम सबसे पहले इसका योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, योगफल शून्यकों का योगफल, शून्य कितने आए हैं 3/2 और प्लस -1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का लासा कितना 6 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 2 3 6, तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे 3 3 का 9, और देखिए प्लस और माइनस का गुणा क्या माइनस आएगा, फिर 3 दूना 6, 2 बार गया भागफल, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 2, घटाएंगे आ जाएगा ये 7/6, कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर लिखेंगे और -7 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस का गुणा क्या प्लस होता है और /6, तो ये क्या हमने किया, ये प्लस को हमने इस तरीके से लिखा, +7 है, इसको हमने क्या लिखा -7 और इंटू -7, माइनस का गुणा करेंगे तो क्या 7 ही आएगा, बटे में 6 है, तो जो ये लिखा है वही चीज ये भी लिखा। अब ये हमें यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है, ये -7 किसका गुणांक है, ये x का गुणांक, किसका गुणांक है x का गुणांक, तो लिखेंगे माइनस, ये माइनस चिन्ह रहेगा और ये इसको क्या लिखेंगे -7x को लिखेंगे x का गुणांक
बटे 6, 6 किसका गुणनफल है, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, बटे एक्स स्क्वायर का गुणन, ठीक है। ये इसके बीच में संबंध यही है। तो ये हो गया। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/2 गुणे -1/3, गुणा करेंगे आ जाएगा, ये कटेगा आ जाएगा ये माइनस, या क्या करिए सीधा गुणा कर दीजिए, ठीक है, काटिए मत इसको, गुणा करके लिख दीजिए। 1 शून्य कितना है, 3/2 है, दूसरा कितना है -1/3 है, इसको गुणा करके लिखिए। ऊपर कितना हो जाएगा -3 और नीचे कितना हो जाएगा 2 3 6। अब इसमें देखिए ये -3 क्या है, -3 देखिए यहाँ पे अचर पद है, -3 कितना अचर पद है ना, तो ये लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे ऊपर अचर पद बटे 6, 6 किसका गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गई संबंधा के सत्यता की जांच हो गई। शून्यकों का योगफल हमने निकाला था कि क्या होता है, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि ये संबंध क्या कर रहा है, इसको बता रहा है ना। तो ये हो गया। अब इसका हम चौथा पार्ट करेंगे। चौथा पार्ट देखिए, इसका दिया है 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अब देखिए ये जो बहुपद है किसमें है, इसमें चर क्या है, यू है ना, चर राशि क्या है, यू। तो अब मानेंगे माना P ऑफ यू बराबर 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो यहां से कितना कॉमन हो जाएगा, कॉमन रहने दीजिए। यहां से हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 4 बाहर कर लेते हैं और u निकाल लेते हैं। तो 4 निकला और u निकला, तो यहाँ पे क्या u बचेगा, और यहाँ पे 4 निकला है, u निकला है, 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, P ऑफ u को 0 के बराबर लिखेंगे, P ऑफ u बराबर 0 लेने पर, फिर P ऑफ u कितना ये आया है 4u, u प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0/4, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से देखिए एक u का मान हमारा क्या आ रहा है 0, तथा दूसरा क्या आ रहा है u प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से u का मान आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2 आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, ये आ गया है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 0 और -2, ठीक है, 0, -2, ये इसके क्या है, शून्यक है। अब हम इनके बीच शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच की समता की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। ये तो करिए, इसमें क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखिए या शून्यकों का योगफल, ठीक है। योग करिए, 0 प्लस -2 कितना आ जाएगा, -2 आएगा, कितना आएगा
-2 आएगा। हमने 0 लिखा और प्लस -2 किया, ठीक है, इसका योग कर रहे हैं तो -2 आया। अब -2 को हमें देखिए किस तरीके से लिखना है। अब इसको में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, 4 और 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -60/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -60/4। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यू स्क्वायर का गुणांक कितना 4 है और यू का गुणांक कितना 8 है, तो इस तरीके से हमने बना दिया इसको। तो ये देखिए माइनस, इसी को देख के हम बनाते हैं। हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो उसी टाइप से इसको भी उसी फॉर्म में क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं u स्क्वायर का गुणांक 4 है और u का गुणांक कितना है, 8 है। तो हमने इस तरीके से इसको बना लिया। हमारा -2 था, इसको हमने 4 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे -8 किसका गुणांक है, u का, तो लिखेंगे u का गुणांक बटे 4 किसका गुणांक है, u स्क्वायर, तो लिखेंगे u स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 0 और -2, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0, ठीक है। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0/4। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो उसी टाइप से हमने क्या किया, इसको भी बना लिया। अचर पद इसमें क्या है, देखो अचर पद नहीं है ना, वो वाला पद नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है अचर पद, और बटे में u स्क्वायर का गुणांक हमें कितना है, 4। तो हमने इस टाइप से इसको बना लिया। अब लिखेंगे अचर पद, ऊपर क्या लिखेंगे, अचर पद बटे 4 है u स्क्वायर का किसका गुणांक है, u स्क्वायर का बटे u स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पांचवा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट, अब ये हो गया 5वां पार्ट करेंगे, ठीक है। ये 5वां पार्ट करते हैं इसका। पांचवा पार्ट दिया है आपका टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 दिया, ये दिया है, ठीक है। तो आइए इसको देखिए। तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखें, पी ऑफ टी बराबर टी स्क्वायर -15, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हमें गुणनखंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर -√15, क्या लिख सकते हैं, -√15 का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है तो उसका अगर वर्ग लेते हैं तो क्या होता है, वर्गमूल हट जाता है, यानी ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी ये 15 है, इसका हमने क्या वर्गमूल लिया पहले, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, तो जो चीज ये है वही चीज ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने लिख दिया। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी होता है, इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में बनाया है। तो अब इसको क्या लिख सकते, इसको लिख सकते हैं टी -√15, और दूसरे में क्या लिख सकते हैं, टी प्लस √15। ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में होता है ए प्लस बी होता है, इस टाइप से। अब यहां से हमें शून्य के गुणांक क्या मिले, शून्य बहुपद का गुणांक शून्य निकालने के लिए लिखते हैं, बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं, तो लिखेंगे पी ऑफ टी बराबर 0 लेने पर, ठीक है। तो पी ऑफ टी हमने 0 लिया तो क्या लिखेंगे, टी -√15 और यहाँ टी प्लस √15 बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। अब यहाँ से टी का मान निकाल लीजिए, क्या क्या हो सकता है, यहाँ टी -√15 बराबर 0 तथा
टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ से टी का मान कितना आएगा, यहाँ से टी का मान आएगा अंडर रूट 15 और यहाँ से टी का मान आएगा माइनस अंडर रूट 15, ये ठीक। अब लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे। अब ये शून्य हमें मिल गया, एक मिला है अंडर रूट 15 तथा दूसरा मिला है माइनस अंडर रूट 15, ये ठीक, ये इसके शून्य था। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होगा, अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब ये कट के क्या है, ये दोनों कटेगा, आएगा क्या, क्यों, इसको कैसे कटेगा, ये देखिए, ये अंडर रूट 15 है, माइनस अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, ये कटेगा तो क्या आएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 0 को हमें क्या बनाना है, इसको हम लिख सकते हैं 0 बटे माइनस 0 बटे लिख सकते हैं इसको 1, क्या लिख सकते हैं, माइनस 0 बटे 1 लिख सकते हैं। क्यों, हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे देख रहे हैं टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, इसलिए 1 नीचे हमने बनाया। और हम ये जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर किसके होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें एक्स ऊपर क्या बनाना, माइनस एक्स का गुणांक बटे नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने देखा यहाँ पे एक्स का गुणांक वाला पद है इसमें, एक्स का गुणांक वाला पद है इसमें, नहीं है ना, एक्स के गुणांक वाला पद नहीं है, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाला गुणांक है और टी का गुणांक वाला है इसमें, टी आया है, नहीं आया है, अचर पद है, ये क्या है, अचर पद है, टी वाला नहीं आया है, इसका मतलब टी का गुणांक क्या है, 0, तो हमने 0 बना दिया। और नीचे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखेंगे क्या, टी का गुणांक और बटे में लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया, ठीक है, टी स्क्वायर का गुणांक 1। अब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो अंडर रूट 15 और गुणे माइनस अंडर रूट 15। अब देखिए अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 इन दो गुणों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15 का घात 2 हो जाएगा, क्यों, होगा कि नहीं, ये 2 बार आया है तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर हो जाएगा। अब इसका कोई संख्या अगर वर्गमूल के अंदर है उसकी घात 2 करते हैं तो क्या वर्गमूल हट जाता है, यानी माइनस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 15 लिख सकते हैं, ठीक है, ये माइनस 15 हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, ये ऊपर लिखेंगे माइनस 15 और बटे में 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बटे में 1। ऐसा हमने क्यों बनना है, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद बटे ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हमने देखा अचर पद कितना है, माइनस 15 है, तो माइनस 15 है नीचे ऊपर, और बटा 1, यहाँ पे देख रहे हैं टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसलिए हमने क्या यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसको लिख देंगे अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गई संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो अब आगे चलते हैं हम इसका पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। छठा देखिए क्या है इसमें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स और दिया है -4, ये दिया है। तो सबसे पहले हम दिए गए पद को क्या, जिस चर राशि में होता है उसी में उसको लिखते हैं। जैसे ये x में है तो क्या लिखेंगे, p ऑफ x बराबर ऐसा लिखेंगे, माना p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस x और -4 ये हो गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद का क्या गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद दिए गए बहुपद को क्या 0 के बराबर लिखते हैं, फिर वहां से x का मान निकालते हैं, वही उसका क्या होता है, शून्य होता है।
तो देखिए इसका गुणनखंड करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 यानी ये कितना हो जाएगा 12, 12x² कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा। ठीक है, तो अब बीच वाले पद को हमें इस टाइप से लिखना है कि हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे -x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4x और इसको लिख दीजिए -3x। ठीक है, तो इसको घटाएंगे क्या आएगा x आएगा, लेकिन -x लाना है इसलिए क्या इसको -4x और इसको +3x लिखिए। तो ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक है, अब इसमें से इन दोनों को अगर गुणा करें हम -4x को और 3x को तो कितना आ जाएगा -12x² आएगा। तो देखिए जो ये गुणा करने पे आया वही ये भी आया है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको कैसे लिखेंगे -4x + 3x। अब यहाँ पे हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 3x² -4x + 3x और यहाँ -4। ठीक, ये बीच वाले पद को हमें क्या दो भागों में बांटना रहता है। तो दो भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं अचर पद और इसका गुणा करते हैं, गुणा करने पे देखते हैं कितना आ रहा है, फिर उसी अनुसार हम इसको क्या करते हैं दो भाग में बांटते हैं, फिर उनका गुणा करके देखते हैं कि ये जो ऊपर अचर पद और इसका गुणा करने पे जो आया वही आ रहा है कि नहीं। अगर वही आता है तो क्या है हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। अब देखिए कॉमन कितना हो रहा है इसमें x, यहाँ भी x यहाँ भी, तो x को बाहर कर लेंगे तो क्या है यहाँ 3x बचेगा और यहाँ -4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक कॉमन होगा क्योंकि 3x × 1 और 4 × 1 तो एक दोनों में है, उसको बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा 3x - 4। अब यहाँ 3x - 4 है, यहाँ है, इसको क्या करेंगे बाहर करेंगे तो यहाँ x बचा हुआ और यहाँ +1 तो इसको लिख लेंगे, ये हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। लिखेंगे p(x) = 0 लेने पर, तो 0 लेंगे तो 3x - 4 और यहाँ x + 1 बराबर क्या 0 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 3x - 4 = 0 तथा x + 1 = 0। तो यहाँ से 3x बराबर कितना, इसको पक्षांतर करेंगे 4 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यहाँ एक को उधर करेंगे इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अतः दिए गए बहुपद के शून्य क्या है, दिए गए बहुपद के शून्य 4/3 और -1 है, ये हो गया। ठीक है, 4/3 और -1 क्या है इस बहुपद के शून्य है। अब हम इस शून्यकों के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या लिखेंगे शून्यकों का योग हमारा क्या होता है -x का गुणन बटे x² का गुणन। तो इसको गुणा करके हम फिर उसी टाइप से उसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 4/3 + -1 इसको हल करेंगे 4/3 -1 लासा कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर 4 3 से भाग करेंगे, एक बार 1 से ऊपर गुणा करेंगे 4 आएगा। फिर बटे में यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1 कर लेंगे, 1 से भाग करेंगे कितनी बार 3 बार जाएगा। उस 3 से क्या अंश में 1 में गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए घटाएंगे तो क्या 1/3 आ गया। अब देखिए हमें बनाना है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो -x यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है -1 है, इसलिए हम इसको लिखेंगे -1 लिखेंगे ऐसे, माइनस चिन्ह भी और माइनस लगा दिया हमने, तो माइनस का गुणा होकर क्या +1 आएगा बटे 3। अब x² का गुणांक कितना 3 है तो 1/3 ही रहेगा ऐसे। ठीक है, अभी देखिए -x का गुणांक कितना होगा -1 ये वाला और बाहर माइनस चिन्ह लगता है ऐसे, फिर बटे में 3 है तो 1 इसका x² का गुणांक है, तो लिखेंगे यहाँ पे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी 4/3 गुणे -1 गुणा करेंगे कितना आएगा
-4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -4/3। अब देखिए यहाँ पे आपका अचर पद कितना है? -4 है ना, अचर पद कितना है? -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारा क्या होता है? अचर पद बटे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है? -4, तो लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा शून्य का गया और ये हो गई संबंध के सत्यता की जांच। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।